गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने 97 तक क्वेश्चन करा दिए थे। इसमें क्या होता है, दर बदल जाती है, मतलब दर चेंज हो जाती है। तो कैसे करते हैं, देखो x% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में कोई राशि इतनी हो जाती है और 5 वर्षों में। तो वर्ष में कितना चेंज आया, 2। तो इनके वैल्यू में कितना चेंज आया, 10 में से 2 गए 0, 10 में से 4 गए 6, इधर बचेगा कितना, 11 में से 8 के 13 में से 8 के 5, और इधर बचेगा कितना, 11 में से 1 क्या, 2 में से 1 गए 1, और यहाँ पर है 10। तो ये 2 साल की है। तो 1 साल के काट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 जीरो 5280 कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज। तो पहले 3 साल का ब्याज निकालेंगे। तो 5280 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 0 0 और 8 3 24 के 4, और 3 दूने 6 2 8, और 5 3 15, 15840 आ जाएगा। तो 81 में से 15840 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 0 0, 11 में से 5 के तो 6, और इधर बचेगा कितना, 7 में से 1 है 6, मतलब 66,000 आ जाएगा। ठीक, तो मतलब टोटल राशि कितनी आ गई, 66,000, और 1 साल की 5,280 रुपये है। तो 1 साल की 5,280 है तुम्हारा, और 66,000 तुम्हारा आएगा। ये रेट निकालना कितना वाले, 100 से गुणा करेंगे तो इसको काटेंगे, तो इसको काटेंगे 66 6 से काटेंगे, 48 4 बना, 6 एकम 6 6 एकम 6, और यह 8 छंग 48, 6 8 छंग 48, 88 आ जाएगा। तो 11 8 88, तुम्हारी रेट कितनी है, 8%। तुम्हारा रेट कितना, 8% पहले थी। अब देखो 8% थी, 2 बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ गई, 2, तो 10% हो गई। तो कह रहा कितने वर्षों में वही राशि स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, वही राशि स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10% के रेट से स्वयं की 2 गुनी, मान लो अगर एक राशि है तो 2 गुनी मतलब 2, स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब स्वयं की 2 गुनी, तो मतलब एक ब्याज पड़ेगा कितने वर्षों में, वर्षों मतलब टी, और रेट निकाला 10, और इंटू में क्या करेंगे 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 10। कितना साल में, 10 साल में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में इतनी हो जाती है और 10 वर्षों में इतनी, तो इनके बीच ईयर का कितना डिफरेंस है, 4 का। तो 4 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, 0 0, 10 में से 2 गए 8, तो इधर बचेगा क्या, 11 में से 9 गए 2, और बचा कितना, क्या, इधर बचा कितना, 6 में से 5 के 1, 128 आएगा। इसको क्या करेंगे, 4 से भागेंगे, 4 से 28, 4 दूना 8, 0, 7200 आ गया, है ना। तो 7200 रुपये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 साल का। तो 6 साल का कितना हो जाएगा, 6 जीरो हम 0, 6 जीरो हम 0, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 42 1 43, 43,200 आ जाएगा। ठीक, 43,200 आएगा, और जितना आएगा उसको इसी तरह कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 किस प्रतिशत वर्ष से ब्याज की दर वर्षों की संख्या के 4 गुनी। मतलब तुम्हारा साधारण ब्याज मतलब 1/4, मतलब अगर तुम्हारा SI 1 है और तुम्हारा प्रिंसिपल कितना है, 4 है, तो कह रहा है जो दर है वर्षों की संख्या की 4 गुनी। अगर वर्षों की संख्या मान लेना x है, तो दर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4x। ठीक, अब हम निकालते हैं पूरा फार्मूला करके। तो मूलधन और क्या हो जाएगा, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और तुम्हारा ये 4x² आ जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा तुम्हारा 100। तो इसको काटेंगे, 4 25, तो 25 को उधर ले जाएंगे तो 25/4, इसको अंडर रूट करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। 5/2 मतलब 2.5%। तो कितना आ जाएगा, 2.5%, 2.5%। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या, 4, इसका 4 गुना था, तो 25 चौको 100, मतलब आ जाएगा 10%। तो रेट क्या हो गया, 10%। तो कह रहा रेट क्या हो जाती है, 2% बढ़ जाती। तो 10% रेट थी,
2 बढ़ गई तो कितना हो गया, रेट कितनी आई थी 25/2, मतलब 5/2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2.5 का 4 गुना किया तो 2.5, 5 5 10, ठीक। तो 10 से 12 हो गई, 3 साल में कितना साधारण ब्याज, तो 5,000 इंटू में 3 इंटू में 12 बटे में क्या 100, तो काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 15, 150 और 12, तो 12 पंचे 60 की 0, 12 कम 12 6 18, तो कितनी आ जाएगी 1800, हमारा आंसर आ जाएगा। ब्याज कितना आ गया 1800। अगला क्या है, एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निश्चित दर किया जाता है। यदि 7% क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब 7% तुम्हारी रेट बढ़ जाए, मान लो कोई रेट रही वो 7% बढ़ गई तो इतने रुपए बढ़ जाते हैं, तो 7% बढ़ी 1 साल में, तो 6 साल में कितना हो, 7 छंग 42% की वैल्यू इसमें दिया गया है। कितना दिया है, 15-12 बढ़ी है, ठीक। तो क्वेश्चन 100% की पूछ रहा है, तो 100% मान लेना एक्स। इसको काटेंगे, कितने से काटेंगे, 42 को काटेंगे, 42 कम 42, 4 12, 120, 3 बार जाएगा, ठीक। 120, 126, उसके बाद कितने जाएगा, अब देखो लास्ट में 2 है तो 2 कटना चाहिए, तो कितना जाएगा, 2 एक बार तो जाएगा नहीं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छः 12, तो 3600 आंसर आ जाएगा, ठीक। कितना आएगा 3600, ये वाला। 24 का क्वेश्चन देखो कितना सरल था। अगला हमारा आया था SSC CPO में पूछा गया था, कह रहा है कोई राशि 4 वर्षों के लिए इतनी बढ़ जाती, इतनी अधिक बढ़ जाती इतना, तो ये उस तरह हो जाएगा 1144, 44% की वैल्यू कितनी दी है तुम्हारा 1320, तो x% की वो 100% की पूछ रहा है, तो 100% मान लेना x है, तो इसको काटेंगे 4 11, 4 23 12, 4 23 12, इसको काटेंगे 11 से, 11 23 33, तो 3000 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 3000। ये भी CPO 24 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 18,600 रुपये की धनराशि को x% साधारण ब्याज पर, तो 18,600 की जो राशि है उसको x% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है, और दूसरा कह रहा है x + 2%, इसका दुगुना राशि, इसकी 2 गुना राशि, तो 18 दूना 36, 3720 रुपये इसका दुगना हो जाएगा, और कह रहा है इसको x + 2% पे देता है, x + 2% पे देता है, तो कह रहा है कुल अर्जित कितना ब्याज, दोनों को इतने वर्षों के लिए निवेश करता है, कितने वर्षों के लिए, 2 सही 1/3, इसमें ईयर भी लगा देना, और इक्वल टू में क्या रख देना 23 सही 1/10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह है, इसमें क्या कह रहा है कि इतनी राशि x% की दर से साधारण ब्याज की दर से और 13,500 की राशि x + 2% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, दोनों निवेशों पर 3 वर्षों में अर्जित कुल लाभ इतना है। 3 वर्षों में लाभ कितना है अर्जित हुआ है, इतना, तो हमें क्या करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करने के लिए देखो x% ब्याज की दर से 3 साल के लिए ना, तो 3 साल के लिए, और कितना है ये 10,500 रुपये, फिर प्लस x + 2 ब्याज की दर से 3 साल के लिए 13,500 इक्वल टू में तुम्हारा कितना आ जाएगा ब्याज, 7,650 रुपये तुम्हारा ब्याज होता है। अब देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 से भाग चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 2550 आ गया, ठीक। अब देखो 0 1 0 इसमें भी है, 1 0 इसमें भी है, 1 0 इसमें भी काट दिया, 225 आ गया, उसको गुणा कर लेना, जितना आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेम उसी तरह है, कह रहा कोई राशि 11% से बढ़कर 17% हो जाती है, यदि वित्त की आय इतनी बढ़ जाती है, मतलब दर में इतने बढ़ा और आय में इतनी बढ़ दी, तो इनके बीच का डिफरेंस ही यही दिया है ना, तो इन 17 17.5 11 से 17.5 हो गया, कितना बढ़ा 11 6 17, 11 6 17, 6.5 बढ़ा, कितना बढ़ा 6.5% बढ़ा, कितने में बढ़ा, तो रुपये में कितना बढ़ा, इतना रुपया बढ़ गया, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, कह रहा 10% से 5 10 उसी राशि का 5% दर से
कितना ब्याज, तो 50% की वैल्यू हमें क्या निकालना है इंटू में 100x। तो ये वाला आराम से कर लोगे, इसको पॉइंट हटाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये पॉइंट हटा के यहाँ चला जाएगा, मतलब इससे हट जाएगा, और फिर 65 से भाग देना, और उसके 13 आ जाएगा, और इधर 13 बचे 65, तो 5 9 10 आ जाएगा। इसको 13 से काटेंगे, 13 8 104, 104 30 7 3, तो 13 दूने 26, 5 38, 13 चौको 52, तो 824 आ गया। 824 मतलब 8,240 रुपये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5% की वार्षिक साधारण ब्याज के 3 वर्षों के लिए उधार लिया और कह रहा है 7,000 का कर्जा लेता है 3 वर्षों के लिए, और कह रहा वह तुरंत 3 वर्षों बाद व्यक्ति 6 से 1 ब्याज की दर से उधार देता है। मतलब पहले इतना लिया और उसके बाद उधार देता है, तो पूरे लेन देन में होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखो 5% की दर से लिया और इतने % की दर से दिया, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 1 6, 1 सही 1/3% का डिफरेंस है। तो 1 से 1 मतलब 4/3% का 4/3% निकाल लेना 7,000 का, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, परसेंटेज में तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 3 21 210 आ जाएगा। इसको काटेंगे कितने से, 3 से, तो 3 इसमें जो भी आएगा ये आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 5% की दर से 3 वर्षों के लिए इतने रुपए कर्ज लिया और 3 वर्षों के लिए सेम वर्षों के लिए इतने % रेट पे उधार दे दिया, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, एक सही 1/3% का परसेंटेज में, भाई पहले 5 और पहले 6, तो 1 से 1/3% का डिफरेंस, मतलब 4/3% निकालना है किसका, 7,000 रुपये का, 1 टू में 100। तो काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 चौक 28, 280/3, तो 3 9 27, 3 9 27, 1 28, 3 3 का 9, 93 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, कितना आ जाएगा, 93.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, कह रहा 3 वर्षों में इतनी हो जाती है और 4 से 1/2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो एक कितने वर्ष में बचा, कितना 1.5 ईयर में, तो इनमें से घटाओगे 10 में से, 10 में 9 में से 6 गए 3, और यहाँ पर कितना 4 में क्या बोलता है, 14 में से 6 गए 8, और यहाँ पर कितना तुम्हारा बचा 0, और यहाँ पर 10 में से 1, कितने रुपए बचे, ये 15 काट देंगे, 0 बैठा देंगे, तो 15 15 7 105, 3 बचा, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 722 रुपये 1 साल के लिए। तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 722 रुपये तुम्हारा 1 साल का ब्याज है, कितना है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज। तो 3 साल के लिए तुम्हारा कितना हो जाएगा, 722 7 21 66, 21 66 तुम्हारा 3 साल का, तो इसमें से क्या घटा देंगे, 21 66 घटा देंगे, तो 4 में से आएगा 0, 6 में से 0, 7 में से 1 का 6, और इधर बचेगा 9 में 7, तो 78, 7 में से 6 मतलब 7600 रुपये तुम्हारा प्रिंसिपल, और रेट निकालने के लिए 100% से गुणा करें, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो इसको काटेंगे कितने बार जाएगा, 19 चौक 76, 4 से काटेंगे 19 काटेंगे, 4 से काटेंगे 19 बचेगा, और इधर बचेंगे 4 से काटेंगे, तो 4 एक कम 4 3 7 4 8 32, 4 0 0 180 आ जाएगा, 19 19 में 181, मतलब अप्रॉक्स 8.5% आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि x% की साधारण ब्याज की दर से 4,000 की राशि 3 वर्षों के लिए इतनी हो जाती है, 3 वर्षों के लिए इतनी हो जाती है, तो हमें क्या निकालना है, यदि ब्याज की दर इतनी हो जाए तो परिवर्तन राशि क्या होगी, हमें क्या निकालना है, क्या हो जाएगी। देखो मतलब इतना बढ़ता है, इतना ही बढ़ता है ना, इतना ही बढ़ता है, मतलब इतना और बढ़ जाता है 3 वर्षों उतने ही वर्षों के लिए, तो इतना 2.6 निकाल देंगे, कितने का 2.6% निकाल देंगे। तो 2.6% कितना बढ़ा इसमें से, देखो 2.6%, 2.6% निकालेंगे कितने का, 4,000 का, तो यहाँ पर देखो 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 6 चौक 24 के 4, और 4 दूनी 8 2 10, मतलब 104 रुपया और जोड़ लेंगे,
5,008 रुपये है तो इसमें 104 रुपये और बढ़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 8 4 12 1 1 मतलब कितना तुम्हारा जोड़ लेंगे? अब इसका निकालेंगे 4,000 का कितना 2.6% बटा 100। तो 2 जीरो से 2 कट जाएंगे, ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा, बचेगा। इसको काटेंगे 4 6 24 के 4 4 दूनी 8 तो 10। ये 1 साल का है तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 312 रुपये। 312 रुपये क्या करेंगे और जोड़ देंगे 510 5,000 तो 312 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 0 1 1 2 3 5320 रुपये तुम्हारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5320 रुपये। अगला क्वेश्चन है 9वां। कह रहा कोई राशि साधारण ब्याज की 4 साल में इतनी इतनी राशि कितनी हो जाती है। तो कह रहा उसी ब्याज की दर पर स्वयं की इतनी गुनी हो जाए तो 4 साल बाद ये राशि कितनी होगी। कह रहा हमें क्या ज्ञात करना है? राशि ज्ञात करना है, प्रिंसिपल कितना ज्ञात है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? रेट। तो रेट निकालने के लिए 4 साल में इतनी हो जाती है, इतने से इतनी, तो कितना बढ़ा? 49,960 रुपये बढ़ा। कितने साल में? 4 साल में। और 1 साल का निकालेंगे कितना हो जाएगा? 4,000 और इंटू में रेट। तो काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 कट गया, बचा कितना? 16 96 16 32 43 64 85 16 96। तो 6 बार जाएगा, 6% आ जाएगा। ठीक, रेट तुम्हारा कितना है? 6%। कह रहा है स्वयं की इतनी होती है। अब ये 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 0.0 लिख सकते हैं। तो 5 3 15 5 दूना 10 मतलब 2 से 3 हो जाती है, एक बड़ी। कितनी? दो, मूलधन तुम्हारा 2 था और कितने वर्ष? 4 और 6% की दर से 6% की दर से इंटू में 100। ठीक, 4 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी? कह रहा ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाए। ब्याज की दर मतलब पहले मैंने निकाला कितना? 6%। कह रहा ये कितनी हो जाए? स्वयं की 1.5 गुनी हो जाए। तो 1.5 गुनी का मतलब होता है 15 छक्का 90, मतलब अब ब्याज की दर कितनी हो गई? 9। तो 9 हो गई तो तुम्हारा ये पूरा हो गया 36%। 36% की वैल्यू हमें क्या करना है? निकालना है। 36%। धनराशि कितनी हो जाएगी? 136% की वैल्यू निकालना, 100% की दिया है 4,000। तो इसको काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसको काटेंगे, इसको गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 1 जीरो और 24 एक ही में है, केवल कौन सा है? पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा एक व्यक्ति 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 20,000 की राशि उधार लेता है। इसके तुरंत बाद अन्य व्यक्ति 3 वर्षों के लिए 8.5 की दर से उधार लेता है। प्राप्त लाभ ज्ञात। तो लाभ ज्ञात करने के इनके बीच में डिफरेंस, भाई तुम्हारा 8.5 वर्ष है ना, 6 वर्ष है, इसके बीच में अगर डिफरेंस कितना है? 2.5 ईयर का, 2.5 ईयर का। ठीक, तो 2.5 ईयर 2,000 का निकाल देंगे। तो 2,000 का 2.5 ईयर निकाल देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगे, है ना। और ये एक पॉइंट वाला कट जाएगा। तो 25 दूना 50 कितना आ जाएगा? 500 रुपये तुम्हारा एक साल का ब्याज है। तो 6 साल का कितना? 3 साल का कितना हो जाएगा? 1500। तो 1500 तुम्हारा क्या आ जाएगा? लाभ। अगला क्वेश्चन है। पी राशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया है। निश्चित दर पर रखा गया है। यदि इसके समान अवधि के लिए 6% अधिक कर दिया जाता है तो ब्याज इतना अधिक होता है। देखो 600 ब्याज हो जाता है अगर 6% बढ़ाया जाता है। तो एक साल में कितना होता है? 24 पर 4, एक साल में 6% बढ़ाया तो पूरा टोटल कितना बढ़ाएगा परसेंटेज में? 24%। और 24% की वैल्यू कितनी है? 600। 600 तो तुम्हारा 100% की वैल्यू निकालेंगे, कितना मानेंगे? x। इसको काटेंगे, 6 एक कम 6, 6 चौक 24 से 4 आ जाएगा। इसको काटेंगे 25 तो कितना आ जाएगा? 2500। तो क्या आ जाएगा? 2500 रुपये। फिर कह रहा है इसको 25 से गुणा करेंगे तो 25 का वर्ग कितना होता है? 625। तो कितना आ जाएगा? 625।
अगला क्वेश्चन है, रामू एक निश्चित राशि 8% की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर देता है। 8 वर्षों बाद राशि इतनी हो जाती है। उसी राशि को 10 वर्षों की अवधि के लिए 20% पर देता है। उसी राशि को 10 वर्षों की अवधि के लिए 20% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। 8% की दर से निवेश करता है 8 वर्षों के लिए। 8 वर्षों में यह राशि 820 हो जाती है। ठीक, तो हमें क्या ये निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल। तो ये वाला भी सेम सवाल, पहले इसमें से क्या निकालेंगे, इधर से मूलधन निकालेंगे, उसी मूलधन को इधर रख देंगे तो हमारा राशि निकल आएगा, फार्मूला। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह है, सेम उसी पैटर्न पे है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी 4600 की राशि के x% वार्षिक ब्याज के इतने साल में अगर ये इतने वर्षों में इतनी हो जाती है, इतने साल में इतनी हो जाती है, अगर x 4% में समान ब्याज की दर से मिश्र धन क्या है, तो ये वाला भी उसी तरह लगेगा, मिश्र धन निकालना है। अगला 6% साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 5 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाती है। 5 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाती है। साधारण ब्याज क्या है, यदि समान राशि 9% ब्याज की दर से 8 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। तो यहाँ पर देखो 6% साधारण ब्याज की दर से निवेश किए, 5 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाती है, तो 6% 30, तो 30% की वैल्यू ये दिया है 13,880। ठीक, कह रहा समान राशि। अब पहले राशि निकालेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो 3 से काटेंगे, ये 3 तिक्का 9, 2 11, 3 7 21, 1 8 6 18, 3 दूना 6, 20 18, इतना आएगा 100% की वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, 9 8 72, मतलब 72% की वैल्यू और जोड़ देंगे। 100% 37 आएगा, तो 72 अप्रॉक्स मतलब आएगा। देखो लास्ट में जीरो नहीं आएगा, तो जीरो वाला आंसर है नहीं, तो इन चारों आंसर में से एक होगा, कैलकुलेशन कर लेना बस। अगला भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 25,000 की एक राशि 1/4 भाग साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर से और शेष भाग 4% प्रतिवर्ष उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के लिए कुल इतना ब्याज हो जाए तो प्राप्त दूसरी राशि कितनी निवेश किया, दूसरी राशि किस दर पर निवेश किया। ये देखो 25,000 की राशि है, इसका 1/4 भाग साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष 4% उच्च दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया कुल ब्याज। ये भी उसी तरह सेम क्वेश्चन है। कैसे देखो, अब 25,000 की राशि है तो इसका 1/4 भाग, मतलब 1/4 का मतलब 1/4 भाग, तो इसका 1/4 निकालेंगे, तो 4 4 छंग 24, एक बचेगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0। ये तुम्हारा आ गया 6,250 रुपये x% साधारण ब्याज की दर पर 2 साल के लिए किया जाता है। ठीक, ये फिर बचा, इसमें से जो बचा 6,250, 25,000 में से 6,250 निकाल दो, तो जो बचेगा यहाँ पर लिखना और बटे में क्या 100 लिखना और इंटू में 2 साल लिखना। ठीक, और उसके बाद रेट कितनी 4% और इक्वल में कर देना जो तुम्हारा ब्याज है। उसके बाद काट पीट लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला भी उसी तरह है, सेम। ठीक, और नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में, किस्त कैसे करते हैं। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय